चलो चलो चलो। सत्या, हम जितना भी डॉक्टर के पास चले जाएं, अंत में यहीं पर आकर फाइनल टच से बॉडी सेट होता है। अबे क्या भैया, ओवर हो गया तो सो जाओ। नहीं आपको ओवर हो गया। डॉक्टर ने भी लिक्विड फूड खाने को बोला है, तुम साला सो जाओ। तुम सुखी रहने का क्या? ए दाढ़ी, मेरे को हाँ इधर आ। इसको बॉडी ही बोल सकते हैं, बैठो। अबे मेरी तारीफ में कुछ बोल। तारीफ करूं? क्यों? क्यों पूछता है? लो अब बोलो। और 50 साल तुझे कोई नहीं मार सकता। इसका मतलब 51 साल में तुम ही आदमी रहकर इसको मारोगे? तो बैठ, अब बोलो। और 100 साल तक तुझे कोई बीमारी नहीं लग सकती। बीच में चिकनगुनिया की बीमारी आ गई तो क्या पैसे वापस करोगे? ये लो 500। अब बोलो। अरे भैया नाम क्या है तुम्हारा? अभी इसके बाद ही रखना चाहिए सत्या। भविष्य के मुख्यमंत्री सईद सत्या जिंदाबाद। अरे साला, एक एक आदमी शाखा प्रमुख के लिए 1 करोड़ 2 करोड़ का बजट बनाकर ट्राई कर रहा है। तुमने तो सिर्फ 500 रुपए लेकर इसको सीएम की कुर्सी पे स्ट्रेट बैठा दिया। अरे सत्या, ऐसे आदमी चापलूसी करके देश में गंदगी फैलाते हैं, इसके मैटर में थोड़ा होशियार रहना। अभी बोल बे। सादा पेट सत्या जिंदाबाद। एक ही झटके में सीएम की कुर्सी से गली मिलाकर खड़ा कर दिया। 100 भी गया। अभी बोल बे। खुश रहो। 50 रुपए के लिए उतना ही बोलेगा। सब गया। अब बोल बे। अरे सडनली तुम एक्शन किंग जैकी चैन कैसे हो गया? अब अभी मैं तेरा चकना हूँ क्या? दारू पीने के वक्त मैं ही मिला था क्या तुझे? हाँ ए, मेरी तारीफ कर। नहीं बोल सकता। बोला ना। नहीं बोल सकता। अरे बोल बे। क्या हुआ? अरे क्यों मारता है इसको? तू उसको क्यों मार रहा है? मेरी तारीफ नहीं कर रहा है। क्यों करेगा तेरी तारीफ? तुमने पैसे दिए इसलिए तारीफ किया, अब तुमने पैसे छीन लिए तो क्यों करेगा तारीफ? नहीं बोलेगा। हाँ नहीं बोलेगा। नहीं बोलेगा। नहीं बोलेगा। मुझे देख के एक ने बोला था, मरते समय मैं गॉड ब्लेस यू बोला रे। कौन पागल बोला था? किसी ने भी बोला हो। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही है, गूंज रही है, गूंज रही है, हर पल गूंज रही है। मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। हाथ में चोट लगी, हॉस्पिटल गया, यहाँ आया, दारू पिया, उसको मारा। अब मैं और पीऊंगा, काटूंगा, मारूंगा, और पीऊंगा। लगता है वो डॉक्टर एक डुप्लीकेट डॉक्टर था। उसकी दी हुई दवाई और हमारा लिया हुआ माल दोनों मिक्स होकर इस पर रिएक्ट कर रहा है। वो कहीं नशे में रोड पे गिर जाएगा, हम उसको जल्दी से बचा लेंगे और उसको रूम पर लेकर चलते हैं। तो उसकी आवाज सुनाई दे रही है। कैसे भी करके हमने लोड को उतार दिया। जा सो जा बे। भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। तुझे क्यों डर लग रहा है? कोई मारते समय कुछ बोला था और उसकी आवाज इसके कानों में गूंज रही है। ऐसे कुत्ते भौंकने की जगह पे भूत प्रेत नहीं आते। शांति से सो जा बे। ठीक है मैं भी भैया। बहुत डरा हुआ हूँ यार। भगवान आपका भला करे। वो मरते समय ऐसा क्यों बोला था? मरने के बाद नहीं बोल सकता था, इसलिए मरते समय बोला था। अबे जा, तेरे बाजू में सोने से ही तो डिस्टर्ब करोगे। अब क्या करोगे? अंडरग्राउंड में जाता हूँ। बैठिए सर। थैंक यू। एक खून के केस का इंपॉर्टेंट एविडेंस ये चेन है। ये चेन किस दुकान से खरीदा गया है? अवश्य बता सकता हूँ सर। सभी गहनों में जिस दुकान में बेचा गया था उसका दुकान का सील होगा, उसको रख कर मालूम कर सकते हैं सर। इस चेन को मदुरै के भीमा ज्वेलर्स ने बेचा है सर।
ऑर्डर दिए हुए का नाम है मीनाक्षी, डॉटर ऑफ नारायण मूर्ति, DYSP। मीना सर्विस कमीशन एग्जाम लिखने के लिए चेन्नई गई है। आप कौन है? आपकी बेटी की फ्रेंड मैरी है ना, मैं उसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ। क्या मैरी वहाँ पर आई थी पूछने के? नहीं है भाई, ऐसा कोई नहीं आया यहाँ। ओके, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी मैडम, हाँ? आप ही हैं मिस मीना? जी हाँ। आपने एग्जाम अच्छी तरह से लिखा ना? क्वेश्चन टफ थे ऐसा सुनने में आया? नहीं, मुझे तो इजी लगा। सही बात है, ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए तो सभी एग्जाम इजी होता है। आप तो इतने ब्रिलियंट हैं, फिर भी कैसे खून की जगह पर अपना चेन छोड़कर चली आई? सर आप क्या पूछ रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर आप कौन है? मैं विजय मूर्ति, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। वकील उदय मूर्ति के खून का केस मैं ही डील कर रहा हूँ। खून हुए जगह पर वहाँ पर ये चेन पड़ी मिली, क्या ये आपको? जी हाँ सर। ये खून हुए जगह पर कैसे पहुंची? नहीं मालूम सर, मैं मदुरई में थी तभी खो गई थी। आपने पुलिस को कंप्लेन किया था? नहीं सर, चोरी होती तो कंप्लेंट करती, लेकिन ये कैसे मिस हो गई मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैंने कंप्लेंट नहीं की। ये चेन स्पॉट पे मिलने के एक ही कारण से मैं आपको अरेस्ट करके मैं अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ कर सकता हूँ। बट आप पढ़ाई करने वाली लड़की हैं, वो भी एक पुलिस वाले की बेटी। आपके फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ। इस केस के सिलसिले में जब भी मैं आपको बुलाऊं, आप कोऑपरेट कीजिए, तब तक ये चेन मेरे पास ही रहेगी। ओके? मेरी चेन कहाँ है? कौन सा चेन? मदुरई से आते वक्त तुमने मेरे गले से मारी थी, वही चेन। ओहो, वो वाला। वो तुम्हें नहीं मालूम चलेगा, मैंने ऐसा चेन सोचा था। कहाँ है बताओ। वो तुम्हारी निशानी सोच के मैंने रूम पे रखा है। झूठ मत बोलो, वकील उदय मूर्ति को तुमने ही मारा ना? खून हुए जगह पर मेरी चेन वहाँ पे मिली, एक पुलिस ऑफिसर मेरे से पूछताछ करके गया। मीना, उदय मूर्ति का खून मैंने नहीं किया, वो फिसल के गिर के मर गए। ये तब हुआ जब मैं फाइल लेने। तुम सिर्फ एक मैकेनिक ही नहीं हो, फ्रॉड, राउडी, फॉर्जरी और खूनी भी हो। मुझे तुमसे संबंध रखने को भी शर्म मीना, मेरी आती है। बात तो सुनो। मीना, भगवान आपका सत्या, सत्या, सत्या बेटा, सत्या। क्यों पागलों की तरह गाड़ी चला रहा था तू? मैकेनिक सत्या का मतलब बहुत बड़ा वो है, जब तुम रोड पर गाड़ी चलाओ तो कोई और गाड़ी न चलाए। हैं? थोड़ा सा मिस हो जाता तो मेरा सत्या। मैं बोलता जा रहा हूं और तुम क्या? सत्या, क्या हुआ बेटा? मुझसे गलती हो गई दादाजी। एक आदमी की मौत का कारण मैं बन गया हूँ। और मरने वाला चुपचाप नहीं मरा, मरते समय भी मुझे आशीर्वाद दे गया। मुझे देखकर मैं गॉड ब्लेस यू बोलकर मरा। अगर वो मुझे गाली दे के मरता तो मैं चैन से रह सकता था। आशीर्वाद दे के मरने वाले को मैं भूल नहीं पा रहा हूं। मैं चैन से सो नहीं पा रहा हूं दादाजी। उसकी आवाज मेरा पीछा कर रही है। दादा, पुलिस को फोन करके बुलाइए। जो हुआ बताकर सरेंडर हो जाता हूँ। ये टॉर्चर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इसके लिए मुझे मौत की भी सजा मिलेगी तो मुझे खुशी खुशी कबूल है। ठीक है, अगर पुलिस आती है तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी। जो खून तुमने नहीं किया उस खून की जिम्मेदारी लेते हो, तुम्हें सुकून मिलेगा। क्या वो सुकून तुम्हें चैन से जीने देगा? तुम्हारा पीछा उदय मूर्ति नहीं कर रहा है, उसका लक्ष्य कर रहा है। वो तो मर चुका है, लेकिन उसके दिल का लक्ष्य अभी मरा नहीं है। वही लक्ष्य तुम्हारा पीछा कर रहा है। उसका लक्ष्य क्या है उसको ढूंढकर तुम उसको पूरा करो, तब परेशानी नहीं होगी, तुम भी चैन से रह सकते हो। क्या रे सत्या,
कुछ एक्सीडेंट हुआ तो ऐसा सुनने में आया। तो ठीक तो है ना? भैया जी, आपने उदय मूर्ति से फाइल लाने को बोला था। वो क्या फाइल थी? ये पूछने वाला तू कौन होता है? वो क्या फाइल थी मुझे मालूम होना चाहिए। वो सब ऊंचे लेवल की बात है। काम किया, पैसे से मतलब रख और आगे बढ़ जाए। ये उंगली करना भैया जी को पसंद नहीं है। अबे फाइल में क्या था मैं पूछ रहा हूँ। भैया जी को धमकी देता है तू? हाँ? इस मोमेंट से उदय मूर्ति का लक्ष्य सैदी सत्या का लक्ष्य है। तो जिन लोगों को कटघरे में खड़े करने की सोच रहे थे, उन सभी को मैं सजा दिला के ही रहूंगा। मैं मरूंगा नहीं। भैया जी, इसी ने उदय मूर्ति का खून किया था। हम इसकी खबर पुलिस को दे देते हैं। अगर वो अंदर जाएगा तो हम सबको अंदर जाना पड़ेगा। चुपके से हमारे आदमी को भेजकर उसे फॉलो करो। नमस्ते माँ जी। कौन हो तुम लोग? क्या मैडम जी, कांजी की हुई खाकी वर्दी, मुंह और पेट के साथ आकर खड़े हैं। हमें देखकर क्या मालूम नहीं होता कि हम कौन हैं? किस विषय के लिए आए हो? वकील साहब के खून के केस में कोई सुराग ढूंढने के लिए मैं स्वामी आया और हूँ। पेरुमाल भी आया है। लेकिन पुलिस तो सब कुछ चेक करके चली गई है। अरे वो सादा पुलिस थे। हम दादा पुलिस हैं। मतलब स्पेशल पुलिस हैं। ये जो खड़े हैं सिर पर चंदन लगाकर, ये चेकिंग स्पेशलिस्ट जगन्नाथन है। मैं टीका के साथ उनका असिस्टेंट अटैक ऑलवर। वो मांसाहारी है, मैं शाकाहारी हूँ। मैं दोनों हूँ। विजय मूर्ति साहब ने चेक करने के लिए भेजा। चेक करूँ? हाँ। माँ जी, क्या आज आपके घर में मछली का सालन है? हे अरे भगवान, ब्राह्मण के घर में क्या पूछना है, समझ में नहीं आता। इसका मतलब चूल्हे में कुछ जलने की बू आ रही है। आप अंदर जाकर क्या हो रहा है देखिए। आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करते हैं। जा जा जा, आराम से आइए, नहीं तो नीचे जल जाएगा। हैं? सारे कागजात इधर हैं। कितना गंदा है। वो अपने आप को वीर शिवाजी समझते थे। इसको भंगार में बेचने से पैसा तो मिलेगा। हैं? क्यों रे सत्या, तुम फाइल ढूंढने आए हो या इनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हो? पहले काम करो। ये सब बुक को क्या उस आदमी ने पढ़ा होगा? कुछ मिला क्या? 4 छिपकली 3 कॉकरोच मिले। हेलो, मिसेस उदय मूर्ति है। भाभी, मैं विजय मूर्ति बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए भाई साहब। क्या गायत्री स्कूल गई? हाँ चली गई है भाई साहब। आप डॉक्टर को दिखाने गई थी, क्या बोले वो? कुछ नहीं, दवाई दी है और खाने को कहा है। और तो कुछ नहीं? और कुछ नहीं। अरे हाँ भाई साहब, आपके भेजे हुए 2 पुलिस वाले घर में चेक कर रहे हैं। मेरे भेजे हुए? हाँ वो यही बोल रहे थे। आप उनको फोन दीजिए जरा। देती हूँ। भाई साहब, हाँ माँ जी। आपसे बात करना चाहते हैं। कौन? विजय मूर्ति सर लाइन पर हैं। साहब आप बात करिए। तुम बात करो, वो बड़े अफसर हैं। मेरी तो लग गई। हेलो सर, मैं अटैक अलवर बोल रहा हूँ सर। कौन अलवर बे? करेक्ट पहचाना आपने, विजय मूर्ति साहब बगुले हैं। अबे, मेरे से ही होशियारी बता रहा है? मैं इनकाउंटर विजय मूर्ति हूँ। मेरे हाथ फंसे बैंड बजा दूंगा। कौन है रे तुम दोनों? हमारी ज्यादा प्रशंसा मत कीजिए साहब, हम तो अपना फर्ज निभा रहे हैं। हे रास्कल, मुझे क्या एड़ा समझा क्या? कौन भाभी को दे? भाभी ने उस वक्त बोला फिल्टर कॉफी देती हूँ। हम ही बोले आप क्यों तकलीफ करती हैं। हमने उनको समझाया, आप लेकर आइए। सर डांट रहे, प्लीज फास्ट। हे, गाड़ी घुमाओ और भैया के घर चलो। तू वहीं रुक, मैं भी आता हूँ। जल्दी नहीं है सर, काम को खत्म करके हम आपको बाद में फोन करते हैं सर। रखता हूँ। हमें खेद है कि तत्काल ये नंबर सेवा में नहीं है। सत्या, वो विजय मूर्ति पलट कर सीधा यहीं आ रहा है। तुमको जल्दी निकालना, जो निकालो हम एस्केप हो जाते हैं। अभी तक कुछ भी हाथ में नहीं लगा। अभी अगर हाथ लग गए ना तो हम सही सलामत घर नहीं पहुंच पाएंगे, समझा? वैसे भी वो टेंशन पार्टी है और मैंने फोन पे भी गलत सलत बोल दिया था। विश्व रूप धारण करके आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? अबे तू क्या बजा रहा मैं है? थोड़ी बजा रहा हूँ, डर से वही बज रहा है। ये 2 व्हीलर स्टैंड का टोकन है, पीछे वीवीआर लिखा है। आगे से कौन आ रहा है क्या तुझे मालूम है? जल्दी चलो, जो भी होगा बाद में देख लेंगे। चलो चलो जल्दी जल्दी चल चलो। हाँ जल्दी कर, जल्दी जल्दी। कॉफी ले लीजिए। कॉफी है, कॉफी है। माँ जी, वो TN 235949 गाड़ी उनकी गाड़ी है सर। अभी वो गाड़ी किधर है आपको मालूम है? नहीं पता सर।
वो बार बार रिपेयर करनी पड़ती थी। आधा टाइम तो गैरेज में ही रहती थी। वो मरने से 10 दिन पहले से ही ऑटो से ही जाते थे। अभी वो गाड़ी के बारे में चले, लेट हो रहा है, स्टेशन में भी काम है, कल आकर देख लेंगे। ये लीजिए माँ जी, ये लीजिए माँ जी। ये आपके हाथ इतना क्यों कांप रहे हैं? लो शुगर है माँ। कॉफी में? नहीं, मेरी बॉडी में। थोड़ा भी लेट हो गया तो ऐसा हो जाता है। चलो रे चलो, लगता है आ जाएंगे। जल्दी बाइक स्टार्ट कर। चाबी तुम्हारे पास है, निकाल बे। हाँ मेरे पास है चाबी। अरे मेरे पास ही तो था। लगता है पेट जल्दी निकाल बे। आ गया। क्या चाबी? चाबी नहीं बे, पुलिस जीप आ गई है। अरे बाप रे। इनकाउंटर विजय मूर्ति आ गया है। अरे अरे, अगर इसके हाथ लगे तो गोली मार देगा। सब तेरी वजह से हुआ। तू तो हाथ से स्टार्ट कर देता था। अरे पैर से तो स्टार्ट कर। अबे स्टार्ट नहीं हो रहा है। ऐसे क्या? एक मिनट सत्या। क्यों बे, तू स्टार्ट करने वाला है? नहीं, स्टॉप करने वाला हूँ। स्वामी, रोको रोको रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। अरे रोको, क्या हो गया? ही चढ़ा देगा क्या रे? उतर गाड़ी से। कौन है तू? कौन है? गाड़ी देखकर समझ में नहीं आता क्या? पुलिस? तू पुलिस बताएगा और हम विश्वास कर लेंगे? अरे ऐसे ही बोलकर 2 टपोरी 8 घरों में चोरी कर करके भाग गए हैं। उनको ढूंढने के लिए हम दोनों आए हैं। तुमको देखकर लगता है कि तुम बहुत बड़े दादा हो। नीचे उतर। देखो, हम भी पुलिस ही है। उन्हीं चोरों को ढूंढते हुए हम यहाँ आए इसको हैं। इधर दे। सॉरी सर, शक करना ही एक पुलिस वाले का फर्ज है। अच्छा, तुम कौन से स्टेशन से आ रहे हो? साइदापेट रेलवे स्टेशन, सीधा ड्यूटी पर ही आ गया हूँ सर। मैंने वो स्टेशन के बारे में नहीं पूछा। कोई भी स्टेशन हो सर, वो क्या इम्पोर्टेंट है? चोरी इम्पोर्टेंट है। आप उधर जाकर ढूंढिए, मैं इधर जाकर ढूंढता हूँ। जब फर्ज आता है तो बड़ा ऑफिसर छोटा ऑफिसर नहीं देखता हूँ सर। बाद में मैं आपसे माफी मांग लूंगा। चलता हूँ सर। अरे बाप रे। भाभी, भाभी, आइए भाई साहब। कोई भी आकर बोलेगा कि हम पुलिस वाले हैं तो क्या घर में घुसा लोगी? इसका मतलब वो दोनों पुलिस नहीं थे? कोई फ्रॉड लोग थे जो पुलिस बताकर धोखा दिया आपको। हमारे गली के 4-5 घरों में चोरी हुई है। अच्छा, जो लोग आए थे वो देखने में कैसे थे? दोनों के पेट बड़े बड़े थे। एक ने टीका लगाया था और दूसरे ने माथे पर चंदन लगाया था। बड़े अच्छे इंसानों जैसी बातें कर रहे थे वो लोग। अरे वो लोग कहाँ हैं? कौन सर? वो जो पुलिस वाले थे। वो तो उसी वक्त चले गए। सर टोकन सर। ये लो। सर गाड़ी रखकर 1 महीने से ज्यादा हो गया, एक्स्ट्रा लगेगा सर। ये लो। ठीक है सर। मत आना, मेरे रास्ते में टांग मत अड़ाना। साले, हम भी सबके लिए तैयार होकर आए हैं। जरूरत पड़े तो तुमको ही टपका डालने के लिए भैया जी ने बताया है। क्यों बे, उदय मूर्ति तुम्हारा मामा है या भांजा है? क्यों उसके लिए तुम अपना जान देना चाहते हो? चुपचाप हट जाओ। इसको ले जाए यहाँ से। मैं बोल रहा हूँ ऐसा मत करो। बोलता हूँ छोड़ो। गाड़ी में पेट्रोल डाल। अबे मैं बोल रहा हूँ मत करो ऐसा। अरे छोड़ दे मुझे भाई, छोड़। अबे मैं बोल रहा हूँ छोड़ दे। ऐसा मत कर, मत कर ऐसा। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़। चलो चलते हैं। मैडम एक मिनट, गाड़ी मत निकालिए। ए, एक मिनट मिस्टर, प्लीज। ये क्या है? रुकिए मेरी मैडम, गाड़ी मैं को क्या बताता कर रहा है? हाँ? अरे हट। सॉरी मैडम, गाड़ी आपकी है, फाइल मेरी है। जाओ। लीलावती की मौत हादसा नहीं थी, उसे मारा गया था। माई, माई, घर में कौन है? माई, तुम कौन हो? चोरों की तरह घर में ऐसे कैसे घुस रही हो? मैं कोई भी नहीं हूँ माई, औरत हूँ। मेरा नाम लीलावती, कोविलपट्टी से आ रही हूँ। जितने पैसे थे कोयम्बटूर पहुँचने तक खत्म हो गए। सिल्वापट्टी तक तो मुझे जाना है।
पता चला कि वो बहुत दूर है, इसलिए पैदल ही आ गई हूँ। एक जवान लड़की भूख के मारे रोड पर खड़ी होकर भीख मांगेगी तो थोड़ी ना अच्छा लगता है, इसलिए तुम्हारे घर में घुस आई। तुम्हें मुझे मुफ्त में खिलाने की जरूरत नहीं है माई, थोड़े से खाने के लिए भी मैं मेहनत करने वाली औरत हूँ माई। तुम्हारे घर में झूठे बर्तन तो होंगे, मैं उसे धोकर मेरे पेट की भूख मिटा लेती हूँ। अरे ये तो इधर ही पड़े हैं। क्या माई, मैं कोई गड़बड़ करूंगी ऐसा ही सोच रही हूँ ना? तेरी सोच भी गलत नहीं हो सकती, देश भर में ऐसा ही होता है। माई, आज भिंडी का सालन बना है क्या? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ये ले रे, तुम गांव की लड़की हो लेकिन होशियार हो। मेरी माँ भी तीखा थोड़ा ज्यादा बनाती थी। नमस्ते कलेक्टर मैडम, नमस्ते। कलेक्टर लीलावती आईएएस, तुम इस घर में क्यों आई हो मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन तुमको फॉलो करते हुए मैं क्यों आया हूँ ये बात आप समझ गई होंगी। कलेक्टर है, ये क्या हो रहा है? तुम कौन हो? माँ जी, आपको जो सवाल पूछना है वो बाद में पूछिए। लीलावती, अपने विषय पर बात करें। 50 करोड़ खर्चा करके बिल्डिंग बनाई है मैंने, अभी ये गवर्नमेंट की जगह है, तुरंत खाली करो। नोटिस भेजने से अच्छा लगता है? मेरा पावर कितना है, पॉपुलैरिटी कितनी अच्छी तरह से जानती है। मिस्टर VBR, अभी आप मंत्री नहीं हैं, पूर्व मंत्री हैं, याद रखिए। क्या बड़ा मंत्री की पदवी है, देश की राजनीति के बारे में तुझे क्या मालूम? 1000 आदमी एक ही दिन में पार्टी ज्वाइन करने का सबूत ही काफी है। दूसरे ही दिन में मेरे घर के आगे एक बड़ा फोटो टंगा जाएगा, उसके बाद 4 दिन में तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा। तुम्हारे जैसे आदमी दुनिया को लूटकर फोटो छापने वाले टपोरी कब और कैसे पावर में आएंगे मुझे अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन राजनीति में कहीं भी घूम लो पब्लिक के पास ही आना पड़ेगा। उन जैसे बेचारों के पैर पकड़ने से ही तेरे जैसे सब जानने वाले ज्ञानी के पास पावर आता है। तुमसे पहले जनता के पास मैं जाऊंगी और तुम्हारे खिलाफ जंग लड़ूंगी, तब तुम्हारी हालत क्या होगी जरा सोचो तो। तुम्हारे जैसे राजनीति करने वाले से डरने वाले दिन जाकर जमाना हो गया। Look here, we have ample proof that this particular piece of land belongs to our government. It will be better if you surrender yourself, or else you will have to face the consequence. Looks like we'll end up meeting only in the court. लीलावती, Will you kindly get out? Yes. क्यों जी, इतनी बड़ी कलेक्टर हो, मेरे घर आकर जूठे बर्तन धोकर बासी खाना खाया, क्यों किया जी ये सब? माँ, ऐसे ही 4 घर के जूठे बर्तन धोकर मेरी माँ ने मुझे पाला था। आज मेरी माँ की बरसी है, उन्हीं की याद में सिर्फ इसी दिन अनजान लोगों के घर में जूठे बर्तन धोकर एक वक्त का खाना खाने से मुझे खुशी होती है। मेहनत करके सूखे हुए मेरी माँ के हाथों के लिए मेरी तरफ से ये तोहफा है। क्या प्रिया को टकला कर दे? मम्मी, तिरुपति जाकर मेरा मुंडन नहीं करिए, फिर मैं चले नहीं जाऊंगी। बेटी मजाक कर रहे हैं। प्रॉमिस, हमारा मुंडन नहीं हेलो? करेंगे। मैडम, मैं उदय मूर्ति बोल रहा हूँ, आप ऑफिस में है ना? नहीं सर, मैं फैमिली के साथ अपने गांव जा रही हूँ, वहाँ पर एक फंक्शन है। मैंने जमीन के बारे में बताया था ना? आपने जो बोला था वो सही था, गवर्नमेंट की जमीन पर VBR ने आश्रम बनाया है, मैंने उसको नोटिस भेज दिया। थैंक्स मैडम, हम जितनी भी खबर दे देंगे, लेकिन आप जैसे ईमानदार अधिकारी कड़क एक्शन लेंगे तभी न्याय मिलेगा। हेलो मैडम, क्या हुआ मैडम? हेलो, ये अभी भी सांस ले रही है। क्यों जी लीलावती, मुझसे पहले जनता के पास जा रही थी, वो महेश के पास जाओ ना। महेश ट्रेनिंग के दौरान तुझे सिर्फ हमारे देश की राजनीति के बारे में सिखाया होगा, मेरे जैसे कमीने राजनीति करने वालों के बारे में नहीं सिखाया होगा। अभी सीख। अगर तुम मेरी पूरी प्रॉपर्टी भी मांगती थी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे से पहले जनता के पास जाऊंगी बोली थी ना, तब मुझे झटका लगा। जनता को कभी सोचने नहीं देना चाहिए, इसलिए तो हम हर हफ्ते एक मीटिंग, एक मोर्चा निकाल कर लोगों को सोमरस पिलाते हैं और बिरयानी खिलाते हैं। अगर जनता सोचने लग जाए तो मुझे रोड पर खड़ा होना पड़ेगा। इधर देखो, अगर राजनीति में कोई नया आता है तो दम देकर या घुसा मार कर काम कर सकते हैं, लेकिन मेरे जैसे री एंट्री करने वाले तपस्या करने के बाद ही किला बनाते हैं। इसलिए सावधानी से व्यवहार करना चाहिए। ये सब जानकर तुम क्या करने वाली हो, लेकिन तुम तो मर रही हो। देखो जी, हमारे इस देश के लिए कितने ही लोगों ने कुर्बानी दी है,
और उस लिस्ट में तुम भी शामिल हो जाओ, समझ गई? चित्रगुप्त जी, हिसाब में लिख लेना। अबे क्या देख रहा है, पेट्रोल लाकर डाल साले।